हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल पर आपका स्वागत है। 12वीं क्लास के लिए इंडिगो नाम का जो लेसन है आपके, उसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इनको लिखिए और याद कीजिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ कंडीशन इन चंपारण। हेल्थ कंडीशन चंपारण में जो थी किस प्रकार की थी, यानी जो स्वास्थ्य दशाएं थी वो कैसी थी चंपारण में। तो आपको सबको पता होना चाहिए, हेल्थ कंडीशन जो थी वो आपके मिजरेबल थी। तो ए नंबर आंसर इसका आपके एक्यूरेट है। मिजरेबल का मतलब दयनीय, बहुत ही खराब थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपके, हेल्थ कंडीशन इन चंपारण मिजरेबल। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिगो लेसन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉल्टियर्ड टू वर्क इन चंपारण। चंपारण में अपनी इच्छा से मर्जी से काम करने के लिए कौन तैयार थे। तो आपको पता है, इसमें बात बताई थी, एक तो आपके जो ये दो आपके गांधी जी के, एक तो दो आपके शिष्य थे, टू डिसिप्लिन। कौन थे? टू डिसिप्लिन। और उनकी पत्नियां, यानी गांधी जी के शिष्य और उनकी पत्नियां, ये सारे सारे है जो गांधी जी के लिए काम करने के लिए तैयार थे। अगला क्वेश्चन देखो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड परसेंट टू द पिसांट्स। कितने परसेंट है जो रिफंड के रूप में ये लोग देने के लिए तैयार थे। तो इसको याद रखना है, 25%। कितने थे? 25% वो जो अंग्रेज अधिकारी थे, जमींदार, वो वापस लौटाने के लिए तैयार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण। चंपारण में गांधी जी कितने दिनों तक रहे थे। तो ये आपको याद रखना, 7 मंथ्स तक। कहाँ तक रहे थे? 7 मंथ, 7 महीने गांधी जी आपके चंपारण में ही रहे थे। अगला क्वेश्चन, वॉट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक गांधी वुड डिमांड। जो आपके बिग प्लांटर्स थे, बड़े जमींदार थे, उन्होंने कितने अमाउंट की वापस ये आशा की थी कि गांधी जी उनसे वापस मांग करेंगे। तो इसका याद रखना, रीपेमेंट इन फुल। उनको पता था, शायद उनको ये विश्वास था कि गांधी जी जो पूरी उनके रीपेमेंट के रूप में पूरा फुल पेमेंट चाहिए उनको, यानी पूरी पूरी राशि वापस लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई कितनी राशि है जो वापस वो रीपेमेंट के रूप में ले रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गांधी वाज समन्ड बाई द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था। तो सर एडवर्ड गेट याद रखना है, सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था, ये गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, हु वर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल। गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाने के लिए कौन लोग तैयार थे। तो ये याद रखना है, लॉयर्स थे। कौन थे? लॉयर्स, यानी सारे वकील लोग जो थे, उन्होंने सब ने ये मान लिया कि अब हमें जो सारे सारे जेल जाएंगे। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर मिनट्स। जो मजिस्ट्रेट था, गांधी जी को बेल के लिए कितने दिनों के लिए बात बताई थी। तो उनको कहा गया था 120 मिनट्स के लिए। 120 मिनट के अंदर अंदर है जो उनको है जो जमानत राशि वहाँ पे चुकानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी बिहेव विद द ऑफिशियल्स आउटसाइड द कोर्ट। गांधी जी ने जो दूसरे जो ऑफिशियल जो अधिकारी थे, कोर्ट के बाहर के अधिकारी जो थे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। तो उन्होंने उनको कोऑपरेट किया था, उनकी सहायता की थी, कोऑपरेट विथ देम। कोऑपरेट मतलब उनके साथ सहयोग किया था, उन्होंने सहयोग वाली नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। वाई डिड गांधी स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ये हाथी की पीठ पर गांधी जी बैठकर कहाँ क्यों रवाना हुए। ए पिसांट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए विलेज नियर बाई। इसका रीज़न है कि एक जो किसान था, पिसेंट का मतलब था किसान, एक किसान है जो पास के कोई गांव में था, तो वहाँ पे उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो इस कारण से गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठ के वहाँ से रवाना हुए उस तरफ। नेक्स्ट, आफ्टर तिरहट वेयर डिड गांधी गो। तिरहट के बाद गांधी जी कहाँ पर गए।
तीरथ के बाद गांधी जी मोतिहारी गए। कहाँ पे गए? मोतिहारी कस्बे में। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा लेसन इससे आपके क्लियर हो जाता है। फिर है व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का एसोसिएशन था उसका सेक्रेटरी के पास गांधी जी जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या घटना घटित हुई? तो वहाँ पे घटना घटित हुई, याद रखना है, द सेक्रेटरी said that they could not give any information to an outsider। उनको बात बताई गई कि उस सेक्रेटरी ने कहा कि वह वे लोग किसी भी प्रकार के बाहर के व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। ये बात गांधी जी को कही गई थी। ठीक है, उस सेक्रेटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्राव वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल। गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद का जो कुआं था वहाँ से पानी बाहर क्यों नहीं निकालने दिया गया था, यानी पानी निकालने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी गई थी? तो वो जो सर्वेंट था, द सर्वेंट थॉट गांधी वाज अनदर पिसांट। द सर्वेंट थॉट गांधी वाज अनदर पिसांट। उस नौकर ने सोचा कि गांधी जी भी एक दूसरे किसान थे और वो अनटचेबल हो सकते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको पानी बाहर निकालने नहीं दिया। फिर जस्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। चंपारण जो जिला था वो कहाँ पर स्थित है? भाई चंपारण जो जिला आया हुआ है वो कहाँ पर आया हुआ है? तो याद रखना है, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय इन बिहार। बिहार में हिमालय के जो तलहटी में ये बसा हुआ एक स्थान है चंपारण। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो याद हो गया। उसके बाद देखते हैं, वाई डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रॉम द पिसांट्स आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड। कि भाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो जमींदार लोग थे और जो बाहर किसान से जो किसान थे उन्होंने भाई जो ये सिंथेटिक इंडिगो जी थी वो किस प्रकार की कहाँ मतलब विकसित की थी? तो ये उनके बात आई थी मनी एज ए कंपेंसेशन, यानी वो जो क्या सौदा हुआ था सिंथेटिक इंडिगो के बाद में, तो यहाँ पे ये सौदा हुआ कि वो है जो उनके मनी है जो उनको कंपेंसेशन कर दी जाएगी, यानी सांत्वना के रूप में वापस है जो इधर उधर कर दी जाएगी। ठीक है, फिर वॉट वर द प्लेसेज विजिटेड बाय गांधी बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो भाई ऐसे स्थान जहाँ पर गांधी जी के द्वारा पहली मीटिंग के बीच में जो शुक्ला के साथ में और वहाँ चंपारण पहुँचने के बाद जो कौन कौन से स्थान थे जहाँ पर वो गए थे? तो स्थान याद रखने हैं, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर। इन स्थानों पर वो भ्रमण किए थे। ठीक है, फिर है हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कौन है जो गांधी जी का वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए आए थे गांधी जी को? तो याद रखना JB कृपलानी वहाँ पे आया था। कौन आया था? JB कृपलानी। तो इसको याद रखना कि वहाँ JB कृपलानी है, कई स्टूडेंट्स के साथ में गांधी जी को रिसीव करने आए थे। ठीक है, फिर है शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वॉज। यानी शुक्ला गांधी जी को एक ऐसे वकील के घर ले गए जो बाद में भारत के प्रधान राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। तो वे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबको पता है दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, हु वाज द फुल नेम ऑफ किसान फ्रॉम चंपारण। चंपारण से जो किसान आए थे उनका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम याद रखना राजकुमार शुक्ला था। राजकुमार शुक्ला ही है जो गांधी जी से मिलने के लिए चंपारण से आया था। व्हेन डिड गांधी गो टू लखनऊ। गांधी जी लखनऊ कब गए थे? तो याद रखना है दिसंबर 1916 में गए थे। ठीक है, दिसंबर 1916 में। नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी स्टे। गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज। 2 दिन तक गांधी जी कहाँ पर रुके थे? तो ये याद रखना है जो प्रोफेसर मलकानी का जो घर था, प्रोफेसर मलकानी के घर पर वहाँ पे रुके थे 2 दिन तक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पिसांट्स इन चंपारण। चंपारण में किसानों की दशा क्या थी? ये थी आपके टेरर स्ट्रिकन अप्रेस्ड।
टेरर स्ट्रिकन अप्रेस्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे, तनाव से ग्रसित थे, दबे हुए थे, यानी उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा था। तो 3 वर्ड में आपको याद रखना है, टेरर स्ट्रिकन अप्रेस्ड, ठीक है, प्रताड़ित थे। वॉट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवार्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जो होम रूल थे, होम रूल के वकीलों के जो उनकी ओर से जो छोटे आपके क्षेत्र थे वहाँ पर भारतीयों की दशा का एवरेज मतलब उनके प्रति दृष्टिकोण क्या था, तो उनका दृष्टिकोण उन वकीलों का था वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट, यानी बहुत ही वो भय हुए थे, यानी उनसे वो डरे हुए थे, उनके प्रति वो जाते ही नहीं थे वकीलों के पास में। तो ये याद रखना है, मतलब इनडिफरेंट था, बहुत ही उनके प्रति मतलब अभिन्न अंग था उनका, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा वो फीस ले रहे थे, इसलिए बेचारे वो पूरे है जो अपना न्याय नहीं दिला पाते थे। वाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट। गांधी जी ने चंपारण की जो घटना थी उनको टर्निंग पॉइंट कैसे माना, क्योंकि इट्स ए वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड। आपको पता है इसी की वजह से गांधी जी की जो आवाज़ थी, उनका जो संदेश था पूरी तरह से दूर दूर तक फैल गया था। इस कारण से गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट बना था ये घटना। वॉट वॉज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रीड प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था जिससे गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा अपने आप के ऊपर गिलानी हुई थी, तो ये याद रखना है, ही वॉज नॉट ए लव ब्रेकर, केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। उनको मतलब इस बात का पता था कि वो एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं बनना चाहते थे, और न ही मानवता के प्रति और नेशनल प्रति सर्विस के लिए वापस पीछे हटने वाले थे। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा उनको पश्चाताप हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें वो कन्फ्यूजन थे, है ना, फंसे हुए थे। हु वाज सर एडम्ड इन द लेसन इंडिगो। लेसन इंडिगो में जो एडम्ड था वो कौन था, ये आपको याद रखना, एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। सिविल भारतीय सिविल सर्विसेज के अंतर्गत प्रशासक था ये, ठीक है, तो ये याद रखना है, सर एडम्ड इंडिगो के अंदर ये उसकी भूमिका थी, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर, वाई डिड द ब्रिटिश वांट द किसान टू पे कंपेंसेशन। अब संतुष्टि पूर्वक में सांत्वना रूप में ब्रिटिश किसानों से कितना चाहते थे, दे गेव 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। उनसे वो 15% और इंडिगो की जो फसल थी वो पूरी चाहते थे, ठीक है। वेयर वाज चंपारण कहाँ पर पड़ता है, तो ये ध्यान रखना, ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। भारत जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंतर्गत बिहार में एक जिला पड़ता था ये बिहार में, चंपारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई इज चंपारण फेमस। फेमस चंपारण क्यों हुआ था, यहाँ पर आपके फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970, 1917 में पहला यहाँ पे सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसलिए आपके फेमस हुआ, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन। कांग्रेस के एनुअल जो वार्षिक कांग्रेस का पार्टी सेशन चल रहा था लखनऊ में, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला क्यों आया था, वो आपके कंप्लेन करने आया था अपने किसान लोगों के प्रति, जो बिहार में आपके चंपारण में वहाँ पर अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, उसके विरुद्ध है जो वो शिकायत करने के लिए आए थे। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चंस इंडिगो लेसन के आपके कंप्लीट हुए, तो इनको लिख लें और याद कर लें। धन्यवाद।